नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोच्च मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम प्रधानम धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जन्म जरा मृक्षय करे हरे कुनय जड़ रीत भवसागर सो ले तेरे पूजो मनवच प्रीत द्वादशांग वाणी विमल ओंकार धुनसार ज्ञान करे जगता हरे नमो त्रियोग समार। जिस समय जो कार्य होना है उसका विकल्प भी होता है, निमित्त भी होता है, उद्यम भी होता है, भी होता है। कार्य नहीं होना तो विकल्प भी नहीं होते। विकल्प आ भी अरे छोड़ो क्या करने, ठीक है अब जो होने से हो जाए। मैंने विकल्प भी आया और गया, उस प्रकार के सहायक निमित्त भी नहीं होते, उस प्रकार का पुरुषार्थ भी नहीं होता और कार्य भी नहीं होता। और जीव की अपेक्षा देखें तो उस प्रकार के उदय भी होते हैं। एक बात पहले कही थी, आराधना के लिए केवल पवित्रता पर्याप्त है। पवित्र जीव आराधना कर सकते हैं, लेकिन प्रभावना के लिए पवित्रता और पुण्य साथ दोनों चाहिए। आराधक बहुत हुए, प्रभावक थोड़े हुए। बाह्य दृष्टि से कह रहे, परमार्थ से देखें तो जो आराधक होते हैं वे प्रभावक होते ही हैं, लेकिन व्यवहार दृष्टि से देखो तो आराधक बहुत हुए हैं, प्रभावक थोड़े हुए। यदि हम अरहंत भगवान में और तीर्थंकरों में भी अंतर करें तो तीर्थंकर परम प्रभावक हैं। धर्म तीर्थ के प्रवर्तन की तो विशेषता है तीर्थंकरों में, पंच कल्याणक पुण्य साथ में थे। और सामान्य अरहंत ऐसे भी अरहंत होते हैं, आपने केवल कार के केवल में एक उपसर्ग केवली, उपसर्ग हो रहा है और उसी समय केवल ज्ञान हुआ और वे वहीं से चले गए। कुछ नहीं, जलगता, स्थलगता, नवगता, किसी ने देव ने आकर के उठा करके उनको ऐसे उठाया समुद्र में डालने को, और वहीं उनको केवल ज्ञान हुआ, भी चले गए। जलगता आकाश से ही चले गए। अपने संजयंत मुंडाज थे ना, उन पर वहां उपसर्ग हो रहा और वे उनको केवल ज्ञान हुआ, भी चले गए। गजकुमार मुंडाज थे, उपसर्ग हो रहा है इधर केवल ज्ञान हुआ, भी चले गए। मतलब गंधकुटी, बिहार और धर्म समोसरण और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति। एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 केवली तो ऐसे होते ही हैं। उनका नाम आपको याद है, कल कहा था पढ़ लेना द्वादशांग। बोलो, अंतकृत दशांग केवली, अंतकृत दशांग केवली। एक तीर्थंकर के काल में 10 केवली ऐसे होते हैं जो घोर उपसर्ग को सहन करके मुक्त जाते। इसलिए पूर्व कर्म के उदय से आने वाले उपसर्गों को समता से सहने में बहुत लाभ है। भिड़ जाने में, उलझ जाने में, संक्लेश करने में, दुनिया का अपना विकल्प करने में बहुत हानि है।
समता भाव से, शांत भाव से मौन सहन कर ले, बहुत लाभ है। 10 मुनिराज ऐसे होते हैं जो एक तीर्थंकर के काल में 10 मुनिराज ऐसे होते हैं जो घोर उपसर्गों को सहन करके सर्वार्थ सिद्धि आ रही है। अनुत्तरोपाद सांग है। तो हम ये कह रहे हैं कि कार्य विकल्प से हो भी और नहीं भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कार्य होना है उसके उस प्रकार के विकल्प भी होते हैं। धरसेन स्वामी सारे प्रपंचों को छोड़ करके निर्गंथ दीक्षा ली। काय के लिए? निर्गंथ दीक्षा काय के लिए ली जाती है? पाठ में से बताना करते उसमें से गुरु करुणा से मुक्ति प्राप्त के लिए बना हूं मैं निर्गंथ, उसके सुख से इंद्रिय सुख को माने चित्त दुख का पंथ। आत्म आराधना के लिए जगत में सुख नहीं है ऐसा समझकर, आत्मा में सुख है ऐसा समझकर निर्गंथ दीक्षा अंगीकार करते। तो वे निर्गंथ मुनीश्वर धरसेन स्वामी अपनी आराधना में मगन, और उनको विकल्प आ गया। जीवों की बुद्धि कम होती चली आ रही है, दिन पर दिन बुद्धिहीन होती चली आ रही है। और ये हुंडा अवसर्पणी काल है। वैसे भी अवसर्पणी का मतलब जानते हो? क्या घटता हुआ? क्रम से भूला करो, तुमसे क्या जल्दी मत किया करो भाई। क्या घटता हुआ? अच्छी सवरी घटेगी, सबसे पहले बुद्धि घटेगी। पंचम काल के जीवों की ये विशेषता है, बुद्धि की मंदता, कषायों की तीव्रता और संयोगों की बहुत ज्यादा अस्थिरता, रोग आदि की विशेषता। उत्तम उत्तम वस्तुएं घटती चली आई और जगह खराब वस्तुएं बढ़ती चली आई। आज प्रदूषण कितना बढ़ गया और आभूषण कितने घट गए। सोचो, यहां से यहीं तक देख लो। ला भाई आभूषण तो ला, 1 किलो नहीं निकलेंगे, 1000 किलो नहीं निकलेंगे। और पहले इनसे पूछो कितने आभूषण आते। आभूषण घट गए और प्रदूषण दूषण बढ़ गए। धर्म के क्षेत्र में भी श्रद्धान और आचरण घट गया और प्रदर्शन बढ़ गया। आयोजन खूब होने लगे, आयोजन की कमी नहीं है देश में, लेकिन श्रद्धान और आचरण अच्छे लोग कराने वालों का ही कहो तो श्रद्धान और आचरण घट गया और ऊपर आयोजन और प्रदर्शन बढ़ गए। ज्ञान के क्षेत्र में भी ये अभ्यास बहुत बढ़ गया, इतनी पढ़ाई नहीं थी। धार्मिक क्षेत्र में भी कितने शास्त्री हमारे समय में, इनसे पूछो। हम इनकी उम्र में एक जगह गए प्रवचन करने, प्रवचन किए, भोजन करने गए। सो दादाजी थे बड़े, बोले आपको देख के बड़ी खुशी होती, आजकल विद्वान हैं कहाँ, मिलते कहाँ हैं। ये हालत थी लौकिक पढ़ाई में। ये समझो 8वां और 10वां पास तो मास्टर हो जाते। कचड़ी पढ़ते रही हो तो पहले अध्यापक बनो। क्यों? स्कूल खुले थे ना सन 47 से, जब स्वतंत्रता हुई खूब स्कूल खुले, खूब। नहीं कुछ नहीं, तुम तो जा पढ़ा अध्यापक। ऐसे ही भर्ती करते थे सबको, पढ़ाई पढ़ते रही हो आगे। आज जाके वहां से आदर BA MA ग्रेजुएशन सामान्य चीज हो गई। ऐसे में कितने क्षेत्र में कितने भी हो गए, कितनी पढ़ाई बढ़ी बोलो। यहां 10-20 शास्त्री मिलना मुश्किल थे, यहां आज सैकड़ों हजारों शास्त्री हो गए, 1000 हो गए कम से कम। सारे महाविद्यालयों के उनको देखो तो 1000 शास्त्री हो चुके। लेकिन सम्यक ज्ञान, वात्सल्य,
प्रभावना, सादगी, संतोष, ईमानदारी, क्षमा, विनय, सरलता, कितनी देखो सच्ची घटना है। 6 डाले ही समझ लो चल रही थी। मनुष्य दुर्लभ है वक्त था। एक भाई ने प्रश्न किया, महाराज आप कहते मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, कितने तो मनुष्य हो गए, कितनी आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, मनुष्य हो गए, तो आप कहते मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। मालूम है वक्ता ने क्या उत्तर दिया? बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले भैया इन मनुष्यों में मनुष्य कितने हैं जी देखो, इन मनुष्यों में मनुष्य कितने हैं, मानवता कितने में है। मानवता नहीं है तो मनुष्य काहे के? अरे लौकिक क्षेत्र में भी ये समझो, काम के लिए आदमी मिलना मुश्किल है और आदमी के लिए काम। क्यों? आदमी जो काम है वो ईमानदारी से अपनी क्षमता करना ही नहीं चाहता। सीधी हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, करने बस अपने करने पर काम कुछ नहीं हो। मतलब ये है मनुष्यों में मनुष्य कितने, जैनों में जैन कितने, विद्वानों में विद्वान कितने, धर्मात्मा में धर्मात्मा कितने, देखना पड़ेगा आपको। तो हम ये कह रहे हैं कि धरसेन स्वामी को विकल्प आ गया जब कार्य होना था। ये बताओ इससे पहले क्यों नहीं विकल्प आया? इतना द्वादशांग सबरा लुप्त हो गया तब विकल्प आओ। सोचो समझो, पूरी बरसात निकल जाए, नेक रह जाए, अब पहाड़ बांध, अब संग्रह करो, अब पूरी बरसात तो निकल गई, द्वादशांग का लोप हो गया धीरे 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 धीरे। और धरसेन स्वामी को तो कितना था, कितना ज्ञान था। अरे तो तुम पढ़ के आए कल, हमने कहा था भैया क्या करते हो। अग्रायणी पूर्व का थोड़ा सा ज्ञान था, और जो दूसरी अध्यात्म धारा है ना, गुरुधर आचार्य को ज्ञान प्रवाद पूर्व का थोड़ा सा ज्ञान। अंग द्वादशांग के सब्र भूल गए, लुप्त हो गए, तब विकल्प नहीं आया। और अब विकल्प आया। भव्य जीवों को जितना मिलना है, पंचम काल में जितना मिलना है उतना ही तो होगा। धरसेन स्वामी को विकल्प आया, अरे ऐसे तो ये भी सब लुप्त हो जाएगा। जैसे मां को विकल्प आता है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अंधेरा है, थोड़ा सा दिया जला के धरो, सूर्य का तो अस्त होगा। पहला अधिकार पढ़ लेना टोटरमल जी का। संसार 8वीं में, संसार रूपी घनी 8वीं में, जहां दिन में अंधेरा है, तड़प तड़प करके जीव दुख सहते हैं, वहां से निकलने का मार्ग मिलता नहीं, मालूम नहीं। तब इधर हाथ पांव पटकते, कितने जाए क्या करें। अंधेरे में ऐसा ही होता है, ऐसी मोह के अंधेरे में अब क्या करें। नहीं वो वहां चले चलो, नहीं वो नहीं तो जे, नहीं तो जे, ऐसे भटकता है मन। तो भाई ऐसे में केवली रूपी सूर्य का उदय हुआ। गणधर आदित्य के द्वारा द्वादशांग की रचना हुई। उसके बाद आचार्यों को विकल्प आया, ये केवली तो भगवान मुख चले जाएंगे, इनकी दिव्य ध्वनि तो खिलती नहीं रहेगी, इसलिए समय रहते इसको लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। जैसे मां को विकल्प आता है, सूर्य तो अस्त हो जाएगा, अंधेरे में बच्चे कैसे घर पर आएंगे, कैसे क्या करेंगे, कहीं टकराएंगे, कहीं नाली में गिर जाएंगे, तो उन्होंने एक दिया जला करके रख दिया छोटा। ऐसे ही छोटे छोटे शास्त्र बनाए फिर विद्वानों ने, आचार्यों ने द्वादशांग करा। हाँ, तो धरसेन स्वामी को विकल्प आ गया, और विकल्प आया और कार्य होना था तो उसका योग भी बन गया। नगर में एक मुनिराजों का सम्मेलन हो रहा था।
बड़े बड़े विद्वान मुनीश्वर वहां पधारे थे। दर्शन स्वामी ने भेज दिया एक अपना शिष्य, जाओ आचार्य महाराज से कहना 2 विद्वान मुनिराज को पहुंचाओ, शास्त्र रचना करानी है। और वहां से वे चले आए दोनों मुनिराज। जिस दिन आए तो एक शुभ स्वप्न दिखा उनको, चरणों में आकर के 2 सफेद बैल, बढ़िया पुष्ट बलिष्ठ, चरणों में पड़े। उनके मुंह से निकल पड़ा, स्वप्न में ही समझो जय तू शुद्ध देवता, शुद्ध देवता जयवंत हो करके बैठे। अपने सामायिक आदि की आकर के मुंडा जाए नमोस्तु की, ठीक है ये तो स्वप्न साकार हो रहा, विकल्प साकार हो रहा। जाओ कहानी की लाइन बोलो। जब उन्होंने नमस्कार किया तो क्या कहा मुंडाजों ने, ये बहुत बुरी बात है, कल तुम लोगों से कहा, तुम लोग ही नहीं बोलोगे तो फिर ये क्या बोलेंगे बेचारे। सिद्धांत के पिपासु का जिज्ञासु राजाओं का है, सिद्धांत वेत्ता, सिद्धांत के पारगामी दर्शन स्वामी के चरणों में नमो नमो। ठीक है, आपको मालूम है गुरु नरियल होते हैं, किसमें से नहीं। भीतर बहुत कोमलता है, ऊपर वैसे ही बोले ठीक है। विनयवान लगनशील पात्र जीवों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सिद्धांत की भाषा शांत हो जाएगी, लेकिन विनय चाहिए, लगन चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए, लगन चाहिए, विनय, जिज्ञासा, विनय और लगन। तो जिज्ञासा और विनय की तो कमी नहीं होगी। हम क्या कहें, पात्रता की परीक्षा तो आपको करनी होगी। जाओ 2 मंत्र दिए, जाओ सिद्ध करना। मंत्र सिद्ध करें, देख क्या रहे हो, जाओ जो कह दिया सो जाओ। और सुनो, कोई शंका हो तो मेरे पास दौड़े दौड़े मत भगते आना, ध्यान रखना आत्मा का गुरु आत्मा है। ये बात क्यों कही थी बताओ, ये बहुत दूरगामी सोच था आचार्य भगवान का, दर्शन स्वामी का। बताओ अगर बता पाओ। देखो बात पढ़ा रहे दर्शन स्वामी ने विचार किया, हम आज इनको पढ़ा रहे, हम तो स्वर्ग चले जाएंगे। अगर शंका होगी कि कौन से पूछेंगे। स्वयं की बुद्धि, स्वयं की प्रतिभा चाहिए कार्य करने के लिए। ऐसे कर लियो, ऐसे करियो, ऐसे करियो, दुकान सबने पिताजी ने सिखाई दी। अब पिताजी बने रहेगा, आपको स्वयं इतनी प्रतिभा चाहिए। एक शास्त्रीय शब्द बोल दें, प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल में कोई बात का निर्णय ले सके, किसी बात को तत्काल में झेल सके, समझ सकें, क्षमता रख सकें, धैर्य रख सकें। ये बुद्धि स्वयं की चाहिए, उधारी की बुद्धि काम नहीं आती। देखो भाई, उधारी से व्यापार करना, उधारी की पूंजी से व्यापार करना मजबूरी है। सब जानते हैं उधारी में घाटा है, माल तेज मिलेगा या उतना ब्याज देना पड़ेगा, थोड़ी दिमाग पर रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, पूंजी बनाना जरूरी है। लेकिन गांठ की पूंजी ना हो तो उधारी से करना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात की बुद्धिमानी है कि उधारी की पूंजी भले, व्यापार हम भले, लेकिन जल्दी से अपनी पूंजी बनाने की कोशिश करें। बाद बाकी चलो 2 साल और ऐसे ही घर में रह लेंगे, कोई बात नहीं, चलो 2 साल और अपने कपड़े ऐसे ही पहन लेंगे, समझ लो कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन सबसे पहले पूंजी बनाओ। पूंजी बिना क्या करोगे? और अगर आपने पूंजी नहीं बनाई और व्यापार में लाभ तो हुआ और लाभ के भरोसे अपने शौक पूरे करने लग गए तो आप घाटे में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। विचारना, दर्शन स्वामी ने कह दिया जाओ आत्मा का गुरु आत्मा है, ध्यान रखना। गए, मंत्र सिद्ध किए, सुबह सुबह एक
और गंग वाली देवियां प्रकट हो गई। अब मुंडराज विचारते अलग अलग, एक दूसरे से सलाह करके भी नहीं, अलग अलग। देवियों का ये स्वरूप तो लिखा नहीं आगम में। आगम चक्षु साहू, आगम से देखते हैं साधु जन, खाली यहां संयोगों से, इन इंद्रियों से नहीं देखते, आगम से देखते। देवियों का ऐसा स्वरूप तो लिखा नहीं है। विकलांग, समझ गए होंगे, कम अंग, तो इसका मतलब है इसमें कोई अक्षर कम होंगे। देखा सो मिल गया, सो उन्होंने अक्षर एक जोड़ दिया। अधिक अंग, कोई अक्षर अधिक होगा। अन्यूनम अतिरिक्तम, हाँ हाँ, कम भी अपराध है और ज्यादा भी अपराध है। एक आपके पास चेकिंग करने वाला इंस्पेक्टर आया, उन्होंने कहा रजिस्टर लाओ, स्टॉक रजिस्टर हाथ में आ गया, स्टॉक खोलो। कम लगेगा तो भी अपराध और ज्यादा मिलेगा तो भी। ये ज्यादा कैसे है, ये कम कैसे है? माने ऐसा नहीं ज्यादा ही अपराध है, कम और ज्यादा दोनों अपराध है। ये तुम्हारी अंग्रेजी में आप जानते होंगे, ओवरवाइज, अदरवाइज, नॉन वाइज। वाइज माने बुद्धिमान, कम भी नहीं, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो। अदरवाइज, अन्यथा मत सोचो, ज्यादा सोचो मत सोचो, और कम भी मत सोचो। जितना चाहिए उतना ही चाहिए। व्यंजन में जितनी शक्कर है उतनी चाहिए, घी जितनी है उतना ही चाहिए। अब ज्यादा डाल दोगे तो भी नहीं बनेगा, कम होगा तो भी नहीं बनेगा। मंत्र सिद्ध हो गए, देवियां कहे बोलो क्या आज्ञा है? आज्ञा हम नहीं जानते, हमने तो गुरु आज्ञा से सिद्ध किए, हमको कोई अपेक्षा नहीं है। जय जयकार किया, देवियां चली गई। उनकी जो दांत बड़े थे वो उनके दांत ठीक हो गए, उनकी पूजा की दे, तो नए नाम हो गए। क्या? पुष्पदंत और भूत बलि, ये नए नाम है उनके। आए दर्शन, स्वामी ने कहा ठीक है महाराज, अभिमान नहीं। वे महाराज वे मंत्र वैसे थे, फिर हमने ठीक करे, अभिमान से नहीं बोले महाराज। इस प्रकार संशोधन करने का प्रसन्न हो गए। कैसे? कि देखो तुमने भयभीत भी नहीं हुए। हाँ बोलो कहानी की लाइन। भयभीत भी नहीं हुए, शंकाशील भी नहीं हुए, और जब संशोधन हो गया तो अभिमान भी नहीं किया। हमें ऐसे ही योग्य शिष्यों की आवश्यकता थी। अब अपना अध्ययन शुरू करो। पात्रता इसका नाम है, समझ गए? पात्रता, जिज्ञासा हो, अभिमान भी न हो, जरा सा सीख लिया तो एकदम ओवर प्रदर्शन की भी बातें न हो, बस आगे हो गया। शास्त्रों की रचना हो गई और ये 60 खंडागम ग्रंथ रचा। आपको मालूम होना चाहिए कि रमोकार मंत्र ही इसका मंगलाचरण है। रमोकार मंत्र आपने पढ़ा होगा, अनादि अनंत है, अनादि निधन मंत्र, लेकिन भाव की अपेक्षा, लेकिन शब्दों के वो अक्षरों का जो समूह शब्द होते हैं ना, ये शब्दात्मक रूप से जो लिखा गया, ये 60 खंडागम में रमोकार मंत्र लिखा गया। 60 खंडागम, क्या खंडागम बताओ भाई? 60 खंडागम क्यों कहा? ये 6 खंडों में लिखा गया। एक खंड पुष्पदंत स्वामी ने लिखा और 5 खंड भूत बलि आचार्य ने लिखा। एक खंड उन्होंने लिखा और अपने मुंडा से जाकर के कहा स्वामी के पास, बलि स्वामी के पास, तो वो भी देखेंगे। उन्होंने देखा, तब तक वो पुष्पदंत स्वामी तो अपने लग गए। उन्होंने 5 खंड और लिख करके 60 खंडागम लिखा, और आज के दिन 60 खंडागम की पूजा हुई मुनिराजों ने। मालूम है ध्यानतराय जी ने कैसे लिखा है जिनवाणी की महिमा? सिद्धन ते पहले जिनवाणी, सिद्धन ते पहले जिनवाणी। सिद्ध भगवान के स्वरूप को, अपने स्वरूप को, हे उपादेय के स्वरूप को कौन बताने वाला है? जिनवाणी तो बताएगी, और कौन बताएगा? सिद्धन ते पहले जिनवाणी।
जिनवाणी का अभ्यास करने के लिए ये लिखित परंपरा आज के दिन हमें मिल गई। उसके बाद फिर दूसरे टीका गए, फिर अब ग्रंथ में लिखे गए, हिंदी में लिखे गए, खड़ी बोली में लिखे गए। ये सब क्रम से आज तक ये चलती रही। और श्रुत परंपरा बाल बोध की लाइन बोलो, भगवान ऋषभ देव का धर्म तीर्थ आज भी हमें ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इस गुरु परंपरा को अमृतचंद स्वामी ने किन शब्दों में कहा है? परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधर देव, उनसे लेकर के हमारे गुरु पर्यंत। गुरु परंपरा कैसे लिखी? परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर देव, उधर देव, उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत। कैसे है गुरु? विशेषण बोलो। निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न है। उनके आए गए शुद्धात्मा को प्रमाण करने से हमें ये निज वैभव प्रकट हुआ है। ऐसे ही जिनवाणी के अभ्यास में हम लग जाएं भाई। विचार करो, हमारे लिए ही तो लिखी है। पूर्वाचार्यों के लिए, पूर्व ज्ञानियों के लिए थोड़ी लिखी है, हमारे लिए लिखी है। अबुद्धस्य बोधनार्थम है, अबुद्धस्य बोधनार्थम, अबुद्ध जीवों को बोध प्राप्त कराने के लिए ये जिनवाणी लिखी गई है। विचारना और 2 मिनट, 4 मिनट, 5, 10 मिनट, 20 मिनट जिनवाणी के अभ्यास का नियम बना लेना। जिस दिन शास्त्र नहीं मिल पाए, कहीं बाहर हो, सूतक पातक में हो, रोग बीमारी में हो, तो जो याद है उसी को 5 मिनट स्वाध्याय के कम से कम स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय का स्मरण करना। जैसे भोजन के समय हमें मुंडाइयों का स्मरण करना चाहिए, ऐसे ही हमें हर समय स्व की आराधना के लिए स्वाध्याय का स्मरण करना चाहिए। छल ग्रहण नहीं करना, 2-5 मिनट अपने बैठे ही पढ़ लिया सो हो गया स्वाध्याय है। ये अशक्य बीमारी की अवस्थाएं हैं। और अपन बस जिनवाणी अभ्यास स्तुति बोलेंगे। जिनवाणी माता मेरे शीश विराजो, जिनवाणी माता वाणी माता मेरे हृदय विराजो, जिनवाणी मोह महातम नासती, जिनवाणी अविकार। अभ्यासो आनंद से भविजन मंगलकार, अभ्यासो आनंद से जिनवाणी माता मेरे शीश विराजो, जिनवाणी माता हो प्रभावना ज्ञानमय, सुखी रहें सब जी। हो प्रभावना ज्ञानमय, अकलंक देव को जब प्रभावना का भाव आया तो उन्होंने क्या किया, एक दिन बताया था आपको। सबसे पहले संकल्प किया कि जीवन प्रभावना के लिए है, विषय भोगों में फंसने के लिए नहीं है, ब्रह्मचर्य अंगीकार। दूसरा अभ्यास किया, जिनवाणी का भी अभ्यास किया और जो प्रचार चल रहा था उसका भी अभ्यास किया। तीसरा फिर संयम धारण किया, तब प्रभावना के योग्य होते हैं। क्या कहें भाई, अपने भाई का बलिदान। विचार करो। इसमें हमने एक लाइन कभी और बता दी होगी, कभी ध्यान रखना। इसमें अकलंक निकलंक की थोड़ी सी भूल हो गई थी, बचपना हो गया था। कैसे? इतने दिन पड़ गए, थोड़े दिन रह गए,
तो क्या जरूरत थी प्रदर्शन करने की कि जाओ हम शुद्ध कर दें। मौन रूप से, गुप्त रूप से वे पढ़ रहे थे, लोगों को ये तो पता नहीं था ये जैन है, लेकिन उन्होंने जो स्यादवाद का जो अशुद्धि थी उसको सिद्ध किया, तो ये अध्यापक के दिमाग पे आ गई, यहाँ तो कोई जैन धर्म का अभ्यासी स्यादवादी बैठा है कोई इसमें, और छद्मवेश से पढ़ रहा है, पकड़ो इसको, नहीं तो कल क्या होगा। और उन्होंने बस वो पकड़ने का जाल फैलाया, पहले मूर्ति लगवाई, धागा डाल दो, समझ में ये धागा कहां से आया, जरूर कोई पक्की हो गई। उसके बाद एकांत में पहचान होती है अपने परिणामों की, और स्वप्न में पहचान होती है। अकेले में आपको क्या विचार आते हैं और अकेले में स्वप्न कैसे होते सोते में, इनसे परिणामों की पहचान कर लेना। तो अकलंग देव और निकलंग सो रहे थे अपने कमरे में, और उन्होंने रात कोई वो खड़खड़ खड़खड़ की खूब आवाज कराई, हल्ला जैसे कोई उपद्रव हुआ। सब जने बुद्धम शरणम पब्जामी, संगम शरणम पब्जामी, और जे अपने कमरे में सबरे छिपे थे देखने के लिए कौन क्या पढ़ता है। नमो अरंताणु नमो सिद्धार्थ, पकड़ गए, बिल्कुल ठीक है जाइए। इसे एक बात ध्यान रखना आप लोग विशेष रूप से, अनुचित जगह प्रदर्शन मत कर बैठना करो। मोहियों की दुनिया में गुप्त रह करके, चुपचाप रह करके अपना अभ्यास करो, अपना काम कर लो। जगत से गुप्त रहकर गुप्ती का अभ्यास करो, नहीं तो प्रदर्शन में चले जाओगे। जैसे धन के प्रदर्शन से धन लुटता है, श्रृंगार के प्रदर्शन और शरीर के प्रदर्शन से शील लुटता है, ऐसे ही ज्ञान के प्रदर्शन से ज्ञान लुटता है, क्रियाओं के प्रदर्शन से धर्म लुटेगा। आप विचारना, प्रदर्शन नहीं, ये तो आत्मदर्शन का मार्ग है और आत्म परिणाम के लिए मार्ग। ओ प्रभाव न ज्ञानमय सुखी रहे सब जी, भावना ज्ञानमय सुखी रहे सत्स्वरूप पहचान कर धर्मामृत नित पी, सत्स्वरूप पहचान धर्मामृत। जिन वाणी माता मेरे शीश विराजो, जिन वाणी माता जिन वाणी माता मेरे हृदय विराजो, जिन वाणी माता जिन वाणी अभ्यास से निर्मल भाव सो, जिन वाणी अभ्यास से निर्मल भाव सो, सहज करम बंधन कटे मुक्त भव्य जन हो, सहज करम बंधन जिन वाणी माता मेरे शीश विराजो, जिन वाणी माता मेरे शीश विराजो। शीश पर विराजो ये ज्ञान प्रधान कथन, और हृदय विराजो ये आचरण प्रधान, भाव प्रधान। परम प्रीति से वंदना करो सुखदाय सुखदाय, परम प्रीति से वंदना करो नेक सुखदाय। दिन दूना बात्सल्य हो सब संक्लेश नसाय, दिन दूना हो सब संक्लेश नसाय। जिन वाणी माता मेरे शीश विराजो, जिन वाणी मेरे हृदय विराजो। एक बार शीश एक बार हृदय, पहले ज्ञान फिर आचरण।